तक की जो सबसे अहम, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है, 4 चाइनीज नेशनल्स पकड़े गए। क्या कर रहे थे? राफेल की जो वो है जहां पे खड़े थे उसकी वो फोटोज ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। सुना होगा कई पाकिस्तानियों को कहते हुए कि भारत के 5 राफेल गिरा दिए, 6 गिरा दिए। आपको पता है ये चीज आई कहां से? ये पाकिस्तानियों का दिमाग नहीं था दोस्तों। कहीं आपको लगे कि पाकिस्तानी इतने स्मार्ट हो गए कि उनको राफेल की स्पेलिंग आ गई। नहीं, ये चाइनीज का दिमाग था। पाकिस्तानियों, आज 2 ऐसी चीजें पता चली हैं कि मेरा सर शर्म से झुक गया है। सबसे बड़ी जो जांच का विषय है, ये 4 चीनी रफाल के पास पहुंचे कैसे? यानी कि कुछ तो है जो इसकी डिटेल्स चाइना के पास नहीं है। आज बुखाया हुआ है कि राफेल ने उनकी वाट लगाई कैसे ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान किसी देखिए, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं। मैं आपको सच बात बताता हूं, इशू क्या है। पाकिस्तान भी चाहता है राफेल खरीदे, लेकिन वो लोग मांगते हैं पैसे। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, इसलिए मजबूरी में जो चाइना भीख देने को तैयार है या लोन देने को तैयार है, पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इट्स हॉरिबल इकोनॉमी पाकिस्तान जाता है, चीन से हथियार खरीदता है। लेकिन दिल ही दिल में पाकिस्तानियों को पता है कि घटिया माल है चीन का। तो इस चीज को देखते हुए चाइनीज जो थे वो अपना मार्केटिंग कर रहे थे, और इसमें खास तौर पे वो ये कह रहे थे कि जनाब ये पाकिस्तान जो है इसने कमाल कर दिया, इसने जहाज गिरा दे। लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी या फिर किसी और नौयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। 7 मई और 10 मई के दौरान एक अनडिक्लेयर्ड सी मगर एक प्रोवोकिंग सी जंग थी। पाकिस्तान को 80% से ज्यादा चाइना की तरफ से मदद थी। टारगेट को हिट करने की सलाहियत इसकी ज्यादा है। अहम तरीन बात यह है। अच्छा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न कि पाकिस्तान बल्कि चाइना को भी राफेल फाइटर जेट से मात दी थी। जी हाँ दोस्तों, और जिसके कारण पाकिस्तानी और चाइनीज लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, और अब चाइनीज लोग राफेल की जासूसी करने पर उतर आए हैं। आखिर क्या है मामला, पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो चलिए। चाइनीज नेशनल्स पकड़े गए चोरी करते हुए। वैसे तो आप सब बोलते हैं कि सर ये सारे चोरी हैं, ये रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, लेकिन 4 नेशनल्स पकड़े गए। क्या कर रहे थे? राफेल की जो वो है जहां पे खड़े थे उसकी वो फोटोज ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। चाइनीज नेशनल कर रहे थे, उसके अंदर एक लेडी भी थी, वो भी चाइनीज। जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास इतने ज्यादा फोटोज और वीडियोस मिली, वहां पर दूसरे प्लेन भी खड़े थे, लेकिन किसी और प्लेन की किसी की भी फोटोज और वीडियोस नहीं ली गई, सिर्फ राफेल की ली गई। और ये आग की तरह पूरे इंटरनेट के ऊपर ये चीज फैली हुई है कि वाई चाइनीज वर टेकिंग फोटोज। अब आपको मालूम है कि राफेल ने चाइना को फेल कर दिया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। एंड ये इतनी बड़ी न्यूज क्यों है, थोड़ा सा इसके अंदर आपको और एंगल भी पता लगेगा। मंजरी जी, ये जो न्यूज आई हमारे सामने राफेल की, इट इज अ ह्यूज थिंग कि चाइनीज को पकड़ा गया है, वो भी ग्रीस में। राफेल ही क्यों? वाई नॉट एनी अदर प्लेन? जी देखिए, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो राफेल के अगेंस्ट कौन था? JF-17 था। इसके ये कब आया कब गया नहीं पता लगा। सबसे पहले उड़ाना शुरू किया, रफाल गिर गया, इतने गिर गए। कोई कह रहा मैंने आज 8 गिरा दिए, कोई 10 गिरा दिए। बेसिकली ये भी नहीं मॉनिटर कर पाए कब आया कब गया। और दूसरे जो कि हमने ऐसे ड्रोन्स बनाए थे जो रेडार के ऊपर रफाल की मतलब वो देते थे, सिमुलेशन देते थे। तो दैट मीन्स वी ड्यूप्ड। हमने उनको ऐसा बढ़िया, देखिए युद्ध में धोखा देना एक कला होती है, तो हमने इनको इतना बढ़िया धोखा दिया कि ये तिलमिला गए थे। अब राफेल के पीछे ये कब से पड़े हैं? जब से हम खरीद रहे थे। जब कांग्रेस को खरीदना था तो उन्होंने इसमें कट्स और कमीशन मांगे और ये सब। उसके बाद जब मोदी आए और मोदी ने 1-to-1 फ्रेंच गवर्नमेंट से इसका पैक्ट किया, तब ये रिश्वतें खोज रहे थे। फिर ये हुआ कि हम इसमें कौन सी मिसाइल लगाएंगे, उसके स्लॉट्स हैं कि नहीं, हमको बताओ, इसका ब्रेकअप दो, क्या इसमें आपने मॉडिफिकेशन कराए हैं वो बताओ। तो एक एक चीज मांगी जा रही थी। और फिर जब इनको नहीं मिला कि हम नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन को दे दो, कमेटी को दे दो, अच्छा सुप्रीम कोर्ट को दे दो, किसी को दे दो जहां से हम इसको लीक करा सकें। एक बंद लिफाफे में फिर भी गवर्नमेंट को कोर्ट देना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को, कि देखिए इसमें कोई किकबैक नहीं है। फ्रेंच गवर्नमेंट को आके बोलना पड़ा कि देखिए इसमें कोई किकबैक नहीं है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। तो ये सारी नौटंकी कर चुका, और इसके पीछे सबसे बड़े वो चाइनीज गांधी थे
जो पता नहीं क्या 2008 में जाकर के साइन करके आए थे। तो ये वही लोग थे जो छुप छुप करके चाइनीज एम्बेसी जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, रफाल के ऊपर, मतलब उस समय हम लोग नहीं समझे थे कि रफाल के ऊपर चाइना की गहरी नजर है और वो नहीं चाहता कि रफाल आए, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये है कि रफाल की डिटेल चाइना को चाहिए थी, क्योंकि चाइनीज गांधी लगातार रफाल की सारी डिटेल, पैसे, डिजाइन, एक एक चीज, ताकि वो पास ऑन कर सके। और यही चीज मोदी गवर्नमेंट ने गोपनीयता के नाम पर नहीं दी। अब मंजरी जी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चाइना के पास बाकी सारे प्लेन्स की डिटेल्स हैं, उसके पास राफेल की डिटेल ही नहीं थी, क्योंकि बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके पास राफेल है। हमारे राफेल के बाद अब ग्रीस ने राफेल लिए, तो वहां जाकर फोटोज ले रहे हैं कि उड़ता कैसे है, कैसे ये परफॉर्म करता है, और उसको चाइनीज गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। क्या यही रीजन है जिसके कारण राहुल गांधी इतना ज्यादा शोर कर रहे थे कि राफेल नहीं लीजिए, आप F-16 ले लीजिए, आप F-18 ले लीजिए, अमेरिका का कोई प्लेन ले लीजिए, राफेल मत लीजिए? क्यों? ने सुना होगा कई पाकिस्तानियों को कहते हुए कि भारत के 5 राफेल गिरा दिए, 6 गिरा दिए। आपको पता है ये चीज आई कहां से? ये पाकिस्तानियों का दिमाग नहीं था दोस्तों। कहीं आपको लगे कि पाकिस्तानी इतने स्मार्ट हो गए कि उनको राफेल की स्पेलिंग आ गई। नहीं, ये चाइनीज का दिमाग था। और चाइनीज ने हजारों अकाउंट बनाए फेसबुक पे, एक्स पे, जो ट्विटर था पहले, इंस्टाग्राम पे, और इन सब पे कंटेंट चलाया, AI ड्रिवन कंटेंट चलाया, फेक न्यूज चलाई कि ये राफेल गिर गया, ये राफेल गिर गया, ऐसा वैसा, और पूरे के पूरे भारत में एक ऐसा माहौल बना दिया कि साहब हमारे तो 4 राफेल गिर गए, 5 गिर गए, 6 गिर गए। अब मेरे भी दिमाग में एक बात आई कि यार इतने सारे राफेल गिर कैसे सकते हैं? हमने तो ना लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी, ना हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा। ऐसा तो नहीं ना कि जो भारत के हवाई जहाज थे वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में गए, वो तो भारत के अंदर ही थे। तो फिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कह रहा है? तो पहले तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि पाकिस्तान डिसइंफॉर्मेशन कर रहा है, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों अब पता लगा कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हथियार देने वाला चीन था, वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिमाग देने वाला भी चीन था। चाइना ने अपने दूतावासों का गलत इस्तेमाल करा, जो दूतावास थे इसके, जो एम्बसीज थे, उनका गलत इस्तेमाल करा। वो जाके जहां पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उनका कोई एम्बेसी है थाईलैंड में, तो वहां पे जाके वहां की सरकार को राफेल के बारे में झूठ बोलना। दोस्तों आप लोग जानते हैं राफेल फाइटर जेट कुछ ही देशों के पास है, जैसे कि भारत हुआ, ग्रीस हुआ, और कुछ अदर देश हैं जिनके पास, चुनिंदा देशों के पास फाइटर जेट राफेल मौजूद है। और दोस्तों चीन की जो जासूसी है वो भारत के खिलाफ तो वो नहीं कर पाया, भारत के फाइटर जेट हैं जो राफेल, उन पे तो नहीं कर पाया, लेकिन अब चाइना ग्रीस को जो राफेल मिले हैं उन पर अपनी जासूसी कर रहा है। और वहाँ पर 4 चाइनीज पकड़े गए हैं जो राफेल फाइटर जेट की फोटो खींच रहे थे, जिसके बाद वहां पर अब लोगों ने जब उन्हें पकड़ा और उनकी जब वो फोटो वगैरह चेक की गई, तो उन्होंने राफेल के कुछ ऐसे पार्ट्स की दूर से ही फोटो क्लिक की थी जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं, जिस कारण से अब कहा जा रहा है कि चाइना इसकी जासूसी कर रहा है राफेल की। और चाइना जानना चाहता है कि आखिरकार राफेल में ऐसी कौन सी तकनीक लगी हुई है जिसके बल पर राफेल ने हमारे फाइटर जेट को भी मात दे दिया। आप लोग जानते हैं चाइनीज जो फाइटर जेट हो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन राफेल ने उन्हें जिस हिसाब से चकमा दिया और उनके डिफेंस सिस्टम को जिस हिसाब से चकमा दिया, उसके बाद चाइना भी परेशान हो चुका है। आपने वीडियो देखी, आपको कैसी लगी? आप लोग अपनी राय कमेंट से जरूर देना चाहिए।